बट आई थिंक ताबिश के साथ फ्रीक्वेंसी कोई ऐसी मिल गई दैट वो मेरे ऊपर 2 पॉइंट मार रहा था, फिर मैं 2 मारने की कोशिश करती। मुझे बहुत शौक है नेगेटिव कैरेक्टर करने का। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी नहीं आ रही तादाद में। मैं एक्टिविज्म के बारे में आई थिंक आई फील मोर एक्साइटेड अबाउट दोज थिंग्स देन एक्टिंग। मुझे जो अच्छा लगता है आई पुट अप ऑन सोशल मीडिया। इट्स नॉट अ फसाड, इट इज़ हु आई एम। आपको 9 साल हो गए हैं काम करते हुए। इस दौरान आपने बहुत ही कम काम किया है, क्यों? मैं आई थिंक मुझे एक्टिंग जो है ना एक बहुत ही हाउ डू आई एम नॉट वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। जब मैं फ्लोर पे जाती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कि मुझे बस अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ही करने चाहिए जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी हो। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी नहीं आ रही तादाद में, बहुत कम होती हैं। मेजॉरिटी में मौका नहीं मिलता, जिसमें मौका मिलता है उसमें मैं कर लेती हूँ। तो आपने कहा आप बहुत पैशनेट नहीं है अदाकारी के बारे में, तो किस चीज़ के बारे में पैशनेट है? मैं प्रोडक्शंस के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। मैं फिलैंथ्रोपी के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। मैं एक्टिविज्म के बारे में आई थिंक आई फील मोर एक्साइटेड अबाउट दोज थिंग्स देन एक्टिंग। एक्टिंग मुझे अगर कोई बहुत एक पैकेज अच्छा बनता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। आई वेक अप विद अ न्यू एक्साइटमेंट एवरी डे। बट वो रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स करना, बस करके ट्राई भी कर लिया ना, अब इंसान नया नया आता है, वो कहता है अच्छा शायद ये करना ज़रूरी होता होगा, उसी उसमें हमने भी कर लिए। बट आई फील लाइक कि बस अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे वो करूँगी। आजकल तो आप काम कर रही हैं और आपका एक ड्रामा जाने जहाँ एयर है, अब तो ख़त्म होने वाला है। इतना मासूम सा कैरेक्टर क्यों किया आपने? आप इतनी मासूम हैं क्या? नहीं। आई मुझे मुझे बहुत शौक है नेगेटिव कैरेक्टर करने का, बिकॉज उसमें बहुत मार्जिन होता है। एक्टिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है फील एज़ कम्पेयर टू सादा कैरेक्टर्स जिसमें आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर। और लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, और ख़ासतौर पे हमारी आवाम को लगता है ओ इसने लीड्स इतने ज़्यादा नहीं किए तो ये तो एवीसी एक्टर है, और वट एवर। आई मीन दे हैव देयर ओन ओपिनियन, दे आर इंटाइटल्ड टू इट। बट आई फील लाइक मैंने खुद भी नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा इसलिए किए क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। उसमें एक्टिंग मार्जिन बहुत होता था। जीनत स्टार्टेड ऑफ एज अ ग्रे शेडेड कैरेक्टर, सो जीनत का जो ग्राफ था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसलिए आपने कहा कि चलो इधर इसलिए करते मैंने हैं। कहा आई वुड लव, आई थिंक आई काइंड ऑफ फॉट फॉर इट। आई फॉट टू डू जीनत क्योंकि मुझे जो पहले कैरेक्टर ऑफर हुआ था वो हमने स्क्रिप्ट से निकाल दिया इवेंचुअली, प्रोड्यूसर्स ने और राइटर ने। देन देयर वाज दिस थिंग कि अच्छा ये 2 कैरेक्टर्स हैं, मुझे जीनत ही करना है। इस कैरेक्टर के लिए आपने तैयारी कैसे की थी? आई थिंक ये कैरेक्टर रिदा ने लिखा बहुत अच्छा, और कासिम ने डायरेक्ट भी बहुत अच्छा किया। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ऑफ कोर्स हम सेट पे जब सीन रिहर्स करते हैं, जब हम सीन पढ़ रहे होते हैं, हमारी पूरी लुक एंड फील पहले तो डिज़ाइन हुई, जिसमें सना और समीना भाभी ने बहुत एफर्ट डाली। कासिम वॉज फुली इन्वॉल्व। बट आई फील लाइक कि जब आप सेट पे जाते हैं और आप सीन पढ़ते हैं, तब आपके डायरेक्टर बताते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट यू टू डू इट लाइक दिस। अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने एक जीनत को एक डिफरेंट तरीके से किया, और कासिम ने कहा कि मरियम ऐसे भी करके मुझे दिखा दें। सो हमने 2-4 ऐसे सीन्स हैं जिसमें मैंने 2 तरीके से जीनत की है, एंड देन विच एवर ही सॉ फिट वो उन्होंने एडिट पे लगा दिया। आपके ख्याल में वो, अच्छा वो एक पॉइंट बताएं जो आपने कहा ना जीनत ही करना है, मैंने यू फॉट फॉर इट, आपने कहा लड़ाई की आपने, वो क्या बात थी एक आपने कहा ये करना है मुझे? द सेवियर ऑफ शहराम, आई थिंक। और पता है ये कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिड वे तक पीपल थॉट कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर होगा जीनत का, एंड आई विल टर्न दिस इनटू, मैं खाला जान के साथ मिल ही रहूँगी और मैं उन दोनों को अलग करूँगी। बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस की और जैसे जैसे मुझे पता चला कि जीनत का कैरेक्टर क्या है, और वो एंड में ऐसे रहते हैं लाइक नो नो आई एम गोइंग टू डू दिस ओनली। क्योंकि बाकी सब कैरेक्टर्स आप देखें फ्रॉम द बिगिनिंग पॉजिटिव हैं, उनमें शेड्स नहीं है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है। जीनत आई फील इज द कैरेक्टर जो कि शुरू में थोड़ा सा ग्रे शेडेड है, और होते होते वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। बहुत सी लड़कियों की हमारे यहाँ ख्वाहिश होती है, खासकर जो ये वाली हैं कि हमजा के साथ हमें हीरोइन का कैरेक्टर करना है। आपको ये ख्वाहिश नहीं हुई थी? हमजा, देखे हम
हमजा के साथ मैंने बहुत पहले काम किया था एज थिएटर, हम दोनों इस्लामाबाद से हैं. सो आई शेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम. आई एम वो हम दोस्त बहुत अच्छे हैं. सो इसीलिए मुझे ये नहीं होता कि ओ हमजा के साथ मैंने एक्ट्रेस हीरोइन आना है या ओबी के साथ फॉर दैट मैटर. वो बहुत दोस्तों वाले हमारे रिलेशनशिप्स हैं, तो ऐसे मेरे को ख्वाब नहीं है. ठीक है, हो गया, अच्छी स्क्रिप्ट आ गई, आई वुड लव टू डू इट, बट अगर नहीं आया तो भी ठीक है. अदाकारी तो आप बहुत अरसे से कर रही हैं, उसमें आपकी तारीफ भी हुई, सराहा भी किया, लेकिन जो आपकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ वो ताबिश हाशमी के शो के बाद हुआ है ना, तो उसके बारे में बताएं. वो आपका फितरत था या आपने कोई प्लान करके किया था वो? नहीं, एंड इट्स पता है, एक बहुत कुछ चीज़ें होती हैं आपकी किस्मत में लिखी हुई होती हैं, एंड आई फील लाइक आपके साथ दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है. और ताबिश इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और आप यकीन जाने हम पहली दफ़ा उस शो पे ही मिले थे. बट आई थिंक ताबिश के साथ फ्रीक्वेंसी कोई ऐसी मिल गई दैट वो मेरे ऊपर 2 पॉइंट मार रहा था, फिर मैं 2 मारने की कोशिश करती थी, एंड बिकॉज ही इज़ सो लव्ड एंड पीपल अप्रिशिएट हिम सो मच, और उसका शो इतना देखा जाता है that after that they called me to do PSL का show, and I was like sure, let's try that, why not, different चीज़ें करने का शौक तो है. तो I went on the panel and that became a huge hit. फिर इस साल भी मुझे उन्होंने पैनल पे बुलाया, so I think वो 1 महीना अच्छा गुजर जाता है. It's a lot of fun. क्या ये मुमकिन है कि हम आपको अब बाकायदा एक होस्टिंग की तरफ, मेज़बानी की तरफ देखें, क्योंकि आप में सलाहियत है, ये तो सबने देख लिया. क्या क्या मरियम नफीस शो भी मुमकिन है? never say never, but right now at this point of time कोई मेरे horizon में कहीं पे भी नहीं है. I enjoy जो मैं थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें कर लेती हूँ, थोड़े सा ड्रामा कर लेती हूँ, थोड़ा सा 1-2 शोज़ कर लेती हूँ, एक आध टेलीफिल्म कर ली, मेजरली प्रोडक्शंस कर ली, एक्टिविज्म कर लिया. I think I'm enjoying this, a bit of everything that is satisfactory. नहीं, अगर एक चीज़ हिट हो रही है तो मे बी ताबिश मरियम शो हो सकता है. Maybe, maybe not, I don't know. अच्छा, आप नहीं, आपने कहा ना प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहती हैं. हाँ हाँ, खुद मतलब कर लें प्रोडक्शन प्रोड्यूस. तो मैं करती हूँ, आई डू इट विद माई हस्बैंड. हम TVCs DVCs हम वो सब काम करते हैं, बट या व्हाई नॉट, यू नेवर नो, एनीथिंग कुड क्लिक. आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे भी और इस पे भी, उसके बारे में क्या कहेंगी? ये कहाँ से आया एक्टिविज्म? पॉलिटिक्स में जो आप रही हैं उससे आया है या? नहीं, आई थिंक ये घर से आया, बिकॉज आपको घर पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ना. चैरिटी बिगिंस एट होम, हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू. अगर अल्लाह मियाँ ने आपको जितना भी दिया है उसमें से आपको हाउ मच टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, हाउ टू रेज अवेयरनेस. सो आई थिंक इट वाज टॉट एट होम, इट वाज टॉट एट स्कूल, सो बस लाइफ में हमने उसको, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग व्हाट वाज प्रीच्ड. कि जो हमारी अदाकाराएँ हैं, खासकर शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तज़हीक का निशाना बनाया जाता है. आपके ख्याल में इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसके बहुत सारी रीजंस हैं और इसकी बहुत सारी मैनिपुलेशंस भी हैं. आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, आई एम व्हाट आई एम. मैं कितना रिलीजन प्रैक्टिस करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, मैं अच्छा बुरा क्या करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है आई पुट अप ऑन सोशल मीडिया. इट्स नॉट अ फसाड, इट इज़ हु आई एम. सो जो लोग, हमारे ऐसे भी लोग हैं जो अंदर खानी सब कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो मतलब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इस्लाम के बारे में इतनी बातें कर रहे होते हैं और इतने दर्स दे रहे होते हैं और इतना सब कुछ कर रहे होते हैं जस्ट टू गेन दैट पॉपुलैरिटी और लोगों के सामने वो इमेज बिल्ड करना. ठीक है, आप करें, आपको जैसे ठीक लगता है, बट आई फील लाइक कि पीपल शुड लेट अदर्स बी. ये मेरी लाइफ है, मुझसे आपका उतना ही लेना देना है जितना मैं काम कर रही हूँ. आप प्यार करते हैं, आपको कैरेक्टर पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, मैं कुछ करती हूँ आपको पसंद, यू हैव एन ओपिनियन, श्योर, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी बिकॉज इट्स, आई एम वेरी थिक स्किन, इट डजंट बॉदर मी, इट रियली डजंट बॉदर मी. लेकिन इसी से मुंसलिक आपने कुछ मैसेजेस सोशल मीडिया पे लगाए थे, मुख्तलिफ ओपिनियन आए थे कि यार ये ठीक किया या नहीं किया. आप स्टैंड कर रही हैं अपने उस पे ना? देखिए, जो ये सोच रहे हैं कि ये ठीक हुआ उनके मुझे जिसने वो मैसेज भेजे वो मेरे साथ ठीक हुआ. अगर
ज़्यादातर मेरी ट्रोलिंग इसी बात पे होती है ना कि मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनती हूँ, या मैं ज़्यादा ओपिनियनेटेड हूँ, बट दैट इज़ हू आई एम, राइट? Nobody has the right. I'm married, I have a husband, I have a family, so nobody has the right to send such crude और इस किस्म के घटिया मैसेजेस। बट फिर लोग कहते हैं कि अच्छा, हमारी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मैसेजेस को एंटरटेन करते हैं, और मतलब आई डोंट नो, लोगों के ख्याल में ना हम कोई बहुत ही अजूबा किस्म की मखलूक हैं, जबकि we're just normal people, we're very normal people. You're here at my place, you see it's a very normal life. So I don't know, उनकी अपनी मेंटालिटी होती है वो, honestly. हम आपको फिल्मों में कब देखेंगे? आज तक आपने फिल्म की नहीं, और ऐसा तो हो नहीं सकता आपको फिल्म ऑफर ना हुई हो। हाँ, मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, 2-3 की स्क्रिप्ट्स मुझे अच्छी नहीं लगी। एक हमने करना शुरू की थी, बट देन कोविड हैपेंड, एंड उसके बाद हम सब वी ड्रिफ्टेड अवे। उसमें मैं, अली अंसारी, अली अज़मत, हम लोग थे, और हमने कुछ सीन्स भी शूट किए उसके, बट वो आगे कहीं नहीं बढ़ी। कोई ऐसा किरदार आप कहती हैं ड्रामा में तो मैंने इसी तरह के किरदार किए हैं, फिल्म में तो मैं ऐसा किरदार करूँगी? नहीं, मुझे ये वाली इनसिक्योरिटी है ही नहीं। आई एम अ कैरेक्टर एक्टर। मुझे नहीं वो है कि वो मुझे अगर हीरोइन नहीं ले रहे तो मैं नहीं करूँगी। मैं अगर लीड, जबकि मेरी फ़िल्म जो थी वो लीड पे ही थी, बट द कैरेक्टर वाज़ रियली नाइस, द कास्ट वाज़ रियली नाइस, सो द स्टोरी मोस्ट इम्पोर्टेंटली वाज़ वेरी गुड। तो इट्स, आई एम अ कैरेक्टर एक्टर, मुझे ये वाली नहीं है मसला कि ओह! ये तो सुपीरियर नहीं है, ये तो टॉप लीड नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। इट हैज़ टू बी अ गुड कैरेक्टर। बहुत शुक्रिया।